14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई प्रयागराज की, इतना भगदड़ बचा। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। एक बच्ची का बैग से गला दब गया, मैंने उसको यहाँ पे उठाया और बाहर तक मैं उसको लेके आया। यहाँ से कम 20 एम्बुलेंस तो हम लोगों ने जाते देखा। जो मैंने अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। जहाँ रहेगा उस पर जहान है। हम इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त रात का या सुबह का 1 बज रहा है और 9:55 पर फायर एक्सटिंग्विशर को एक कॉल जाती है फायर डिपार्टमेंट में कि यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति है, भीड़ ज़्यादा है। 4 टीमें यहाँ पर आती हैं और फिर धीरे धीरे खबरें डिस्क्लोज़ होती हैं। फिर जानकारी पहले ये मिलती है कि 15 लोग घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और अब इस बात की पुष्टि तकरीबन हो रही है। आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि 15 लोगों की मौत हो गई है। हम लोग ऑन द स्पॉट हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर बाहर मौजूद थे, क्योंकि भगदड़ अंदर जब हुई तो पुलिस बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो आपने कुछ देखा, क्या जानकारी आपके पास? हम लोग तो यही देखे कि हम लोग यहाँ शाम को 5 बजे से हैं। हम लोग यहाँ करते हैं, आप क्या नाम? ऑटो चलाते हैं, मेरा शिव कुमार नाम है। तो हम लोग 5 बजे से जब यहाँ पे थे तो क्राउड बहुत बढ़ी जा रही थी। मेट्रो से भी लोग, गाड़ी से भी बहुत आ रहे थे। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुकी थी। जो नो एंट्री वाली सीढ़ियाँ है जो अंदर जाती है, अंदर से लोग बाहर आते हैं, उस सीढ़ियों के पास में बाकी दिनों पे आरपीएफ वाले वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, जो अंदर नहीं जाने देते उस सीढ़ियों से। आज के दिन में वो सीढ़ियाँ खुला थी, वहाँ कोई स्टाफ नहीं था, लोग फ्री जा रहे थे। लास्ट में 9:30 बजे के करीब में देखा गया कि अंदर से बहुत सारी भगदड़ मची है, लोग, बहुत पब्लिक बाहर आ रही है भागे भागे। एम्बुलेंस लगी थी, लोगों को उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। अंदर तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, बाहर हम लोगों ने ये चीज़ें देखा। तो ये पहली बार ऐसा नज़ारा दिखा है? अब इस कुंभ के टाइम में पूरे महीने में हम लोगों ने पहली बार ये चीज़ें देखा है। कि आप लोग यहाँ पे बाहर रहते हैं, आप हम लोग डेली रहते हैं यहाँ पे। पहली बार ऐसा? सैटरडे संडे को, हर सैटरडे संडे को भीड़ तो होती है, लेकिन भगदड़ वाली स्थिति नहीं होती है। भीड़ होती है, ऐसे चलते रहता है। बाकी दिनों के मुकाबले सैटरडे संडे भीड़ बढ़ती है। यहाँ पे एम्बुलेंस अभी भी खड़ी हुई हैं, तकरीबन 3 घंटे बीत गए, 3 से 4 घंटे बीत गए। वो जो एम्बुलेंस आपने जाते देखा, क्या नज़ारा था यहाँ का? यहाँ से कम 20 एम्बुलेंस तो हम लोगों ने जाते देखा। 20 एम्बुलेंस? 20 एम्बुलेंस लगभग 9:45 से लेके 10:15 बजे के बीच तक जाते देखा। उसके बाद में हम लोग भी यहाँ से चले गए थे। भीड़ भी बढ़ गई थी, प्रशासन के लोग आ रहे थे, हटा रहे थे, हम लोग भी यहाँ से चले गए थे। उसके बाद में बाकी सारी एम्बुलेंस आई, जैसे जैसे हुआ लोगों को ले जाते गए। आप लोग भी यहाँ मौजूद थे? आप लोग थे यहाँ पे कोई भी? हाँ, 14 नंबर का था सर ना। 14 नंबर पर जी। वहाँ पे भी तो भगदड़ हुई? वहाँ सर भीड़ तो बहुत था। अब पूरा आदमी धक्का देने लगा ना, और लोग कुछ बोलो यार पीछे। एकदम से क्या हो गया, आप शुरू से अगर बता पाए? भैया शुरू से नहीं, मतलब बैठे तो सब वहीं पे, लेकिन एकदम से भगदड़ हो गया ना, बहुत भीड़ ज़्यादा हो गई थी। अब भीड़ हो गया तो लोग आगे पीछे कर रहे थे ना, कोई डब्बे में घुस रहा है, कोई इधर घुस रहा है। इतना भगदड़ हो गया था ना, तो मैं तो पीछे हो गया। मैंने कहा यार मैं तो अंदर नहीं जा सकता, फिर मैं पीछे आ गया सर। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आदमी कैसे। कहाँ जा रहे थे सर मैं जा रहा था वहीं प्रयागराज है ना अभी। आप भी कुंभ जा रहे थे? जी। इतना प्रयागराज एक्सप्रेस में आपका रिजर्वेशन था? नहीं सर, टिकट था ऐसे ही ना जा रहे। आपने जनरल टिकट ले लिया होगा कुंभ जाने के लिए? इतना सर भीड़ था ना, मैंने कहा सोचो नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। इतना सर भीड़ था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ था सर। आदमी गिर रहे थे, लेकिन फिर भी सर मान नहीं रहे। भाई सबको जाना है, जाओ भैया। सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? अब सर सुरक्षा देख ही रहे हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर प्रशासन होती तो कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ पर गेट में इधर से पूरा आदमी जा रहे थे, जीने पे पूरा, मतलब सीढ़ी पे पूरा भीड़ लगा हुआ था, ऊपर से नीचे तक। लोग नीचे नहीं आ रहे, इतना देख रहे भीड़ लगा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं जीने पे, लेकिन नीचे लोग आने नहीं आ रहे। बोले चलो देखा जाएगा, जो होगा जो देखा जाएगा। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं? बिल्कुल सर, पीछे हटने कोई तैयार नहीं था। आप लोग कितने लोग थे, अकेले थे आप? मैं तो सर अकेले ही था जी। तो आपके सामने भी वो माहौल बना, आपने भी किसी को मदद करी वहाँ पे कि आप निकल? तो मैं तो निकल पीछे आ गया सर। मैं देखा आगे जाना मुमकिन नहीं? नहीं सर, मैं देखा कितना भीड़ हो गया सर ना, क्योंकि आदमी इतना धक्का मारने लगा ना कि बैग इधर अपने आप ही जाने लगा। मैंने सर पीछे आ गया, मैं कह रहा मैं नहीं जाऊँगा अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सर। क्या टाइमिंग क्या था ट्रेन का? यही सर, मतलब 10 साढ़े 10 बजे सर हो रहा था टाइम ना, 10 साढ़े 10। ट्रेन कितने बजे आनी थी? ट्रेन का तो सर आए थी 12 बजे ट्रेन आई सो प्रयागराज, तो 12 बजे हो। अच्छा, टाइमिंग 12 बजे था, मगर 10 बजे से जो 9:55 का टाइम, तभी 8 बजे से सर भीड़ हो रहा है। 8 बजे से ही भीड़ हो रहा है सर वहाँ पे। तो जैसे 8 बजे हो ना, 8 साढ़े 8 उस समय से ही भीड़ चल रहा है। अभी ट्रेन आके गई? वो तो चली गई सर। आप लोग नहीं बैठे ट्रेन? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब इतना सर भीड़ है तो कौन जाएगा सर मरने के लिए। कहाँ से आए हो आप? मैं तो सर बिहार से हूँ। तब क्या प्लान है आपका? अब सर जाऊँगा, मैं देहरादून रहता हूँ सर ना, तो मैं देहरादून जाना था, देहरादून जाऊँगा कल को सुबह सर। कुंभ नहीं जाएंगे आप? नहीं सर, अब नहीं जाऊँगा, देख के सर अब डर लगता है सर ना। अब अकेले क्या करने जाएंगे सर, इतना भीड़ भड़का है। जहाँ रहेगा उस पर जहान है। जान है तो जहाँ। जी बिल्कुल सर। ध्यान रखिए अपना। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र झा, हाँ, क्या देखा? मधुबनी जिला का हूँ।
और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई प्रयागराज की, इतना भगदड़ बचा। मैं बिना कोई टिकट भी नहीं था, मैं ऐसे बिना टिकट का मैं सोच लिया कि जाना है तो जाना है। कुंभ जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, कुंभ जा रहे थे और इतना भगदड़ मचा कि मैं चढ़ नहीं पाया। और जब मैं देखा आगे में ऐसा बैग फेंका हुआ, किसी का जूता फेंका हुआ और 5-6 आदमी मेरे सामने मर्डर हो गए, मौत हो चुकी थी, मर चुका था वहीं पे हाँ वहीं पे। लेकिन कोई स्टाफ नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई क्राइम नहीं, क्राइम वाला भी स्पेशल वाला भी कोई भी नहीं। और जबकि स्पेशल वाले यहाँ घूमते हैं सिविल ड्रेस में, जैसे हम आप कपड़े पहन रखे हो, सुरक्षा बल के लोग हैं। हाँ कोई नहीं थे। तो ये दिल्ली सरकार की जो भी है इसकी कमी है, और इसमें जो भी घटना हुआ है ये दिल्ली सरकार को आप मुझे एक एक करके बताइए, आप कितने बजे से स्टेशन पे मौजूद थे? मैं 1 घंटे से 1 घंटे पहले से। वहाँ से बैठा हुआ था मैं। क्या भीड़ कितने बजे से बढ़ना शुरू हो गई थी? भीड़ तो सर 7 बजे से ही चल रही थी भीड़, और मुझे कहता रहा हूँ टिकट नहीं मिली। आपको टिकट जनरल की भी नहीं मिली? नहीं मिली, इतनी लाइन लंबी थी, गाड़ी छूट जाता। इसलिए मैं वैसे ही थोड़ा, जब टीटी आएगा तो मैं टीटी से फाइन दे के करवा लूँगा, लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिली। तो मैं फिर भी वैसे चढ़ना चाह रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पाया। वहाँ जाते ही देखा कुछ और कहानी हो गई वहाँ सर। क्या आप लोग बैठे थे स्टेशन पे या टहल रहे थे, क्या कर रहे थे? बैठे थे, लेकिन गाड़ी आई, इतना भगदड़ मच गया। और जब मैं स्टेशन पे गाड़ी आ चुकी थी? आ चुकी थी प्रयागराज, 10 बजे की बात है ये, 14 नंबर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 बजे आना था ट्रेन। नहीं 10 बजे आ गई थी। अच्छा, ट्रेन आ गई थी स्टेशन पर तब ये हुआ है? सर ये सिचुएशन इवनिंग से ही अनकंट्रोल थी। अप्रॉक्स मेरी खुद की हमारी फैमिली के साथ टिकट था मगध एक्सप्रेस, हमारा 3 टायर एसी में था। हम यहाँ पे अप्रॉक्स 550 के करीब अप्रॉक्स हम नई दिल्ली आ गए थे। कितने बजे टाइमिंग थी ट्रेन की? सॉरी, ट्रेन की टाइमिंग कितने बजे चलनी मेरी थी? 9:05 पे चलनी थी। हम यहाँ पे लगभग 5:50 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, इसलिए कि हमारे 2 छोटे बच्चे थे। तो हमने बोल सकता कि सैटरडे संडे के कारण कहीं अगर क्राउड हो तो हम थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि हम आराम से इजीली अपनी ट्रेन तक पहुँच जाए। हम सर प्लेटफॉर्म से तो जा ही नहीं पाए, कूली वालों ने अनर्गल पैसा लिया हमसे 2000 लिए मेरे लगेज को पहुँचाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म के लिए? प्लेटफॉर्म नंबर क्या नाम है अपना 14 के लिए, मगध के लिए। मतलब यहाँ से 14 तक जाने के लिए 2000 रुपए? 2000 रुपये मजबूरी थी, देना पड़ा। जब हम मगध के पास पहुँचे तो हमारा ट्रेन में टिकट होते हुए भी, अगर कहेंगे तो मैं टिकट दिखा देता हूँ, ट्रेन में टिकट होते हुए भी हम ट्रेन में नहीं बैठ पाए, इसलिए कि क्राउड बहुत ज़्यादा ओवर था। रेलवे स्टेशन के बाहर आप देख सकते थे उस समय सिचुएशन, शायद मीडिया को नहीं पता होगा, सिचुएशन उस समय देखने लायक थी। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ए वाला रैंप जो था, ए वाला जो आपका जो ए वाला रैंप है, 16 वाला जो रैंप है, इधर से पब्लिक, आप यकीन नहीं मानेंगे, सफोकेशन से कुछ लोग मर गए। और देखिए इसमें पब्लिक की भी गलतियां रही हैं कि आपके पास टिकट है नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है कि भाई आप ऑथोराइज हो बैठने के लिए, नहीं हो, एसी हो, राजधानी हो, सब में लोग चढ़ रहे हैं। और प्रशासन को कम से कम ये चीज़ें तो देखनी चाहिए। फिर मैं परेशान हुआ, जब ट्रेन मेरी छूट रही थी तो मैंने एक पुलिस वाले, मैं इधर उधर भागा दौड़ा, कोई नहीं दिखा, तो एक पुलिस वाले दिखे, तो उनसे हमने हेल्प मांगने की कोशिश की। हमने कहा सर थोड़ा देखिए सर, हम फैमिली वाले हैं, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। ट्रेन उस समय स्टेशन पे लग चुकी थी? हाँ सर लग चुकी थी, लेकिन ओवर क्राउडेड के कारण हम कैसे एंट्री कर पाए? मतलब ट्रेन सामने थी, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। वो तो सर जब ट्रेन स्टॉप अभी नहीं हुई थी, स्लो अभी रेलवे स्टेशन पे लग रही थी, तभी लोग कूदा फानी स्टार्ट कर दिए थे। ये दशा थी। हम पुलिस वाले से बोले कि सर मेरी थोड़ी सी ट्रेन है, हेल्प कर दीजिए सीट तक पहुंचने के लिए। वो बोला कि सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, 139 पे आप कॉल करिए और वहाँ से जो आपको हेल्प लेना वहाँ से लीजिए। पुलिस वाले ने आपसे ये कहा? बिल्कुल, इसलिए कि सर क्या करेंगे, पूरे पुलिस रेलवे स्टेशन का जो 100 मीटर का जो वो था डिस्टेंस, उसमें 100-200 मीटर पे मेरे को एक ही पुलिस दिखा, सिंगल। पुलिसकर्मी कम थे वहाँ? थे ही नहीं। हम अगर अपनी भाषा में बोले, अगर ईमानदारी से बोले, देखो सर अगर मैनेज करने वाली बात नहीं है, मैं एज एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपने आँखों से देखा, जो जसमदीद होने के नाते जो अपने आँखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था, कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। बच्ची ने? 8 साल की लड़की थी, 8-9 साल की, वो गिर गई, क्राउड भागा दौड़ी की, उसमें गिर गई, लोग उसके ऊपर चढ़ गए, मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। तब हमने डिसीजन लिया कि हम ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। आप सब लोग वहीं पे खड़े थे? जी, मैं और मेरी वाइफ वहीं पे खड़े थे। सिचुएशन सर बहुत गलत थी,
ये देखिए, अगर आस्था का पर्व है, अगर कुंभ अगर है, तो प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कम से कम इतना इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर, क्या पब्लिक को नहीं पता था, गवर्नमेंट को नहीं पता था, प्रशासन को नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन के बाहर कम से कम इतनी पब्लिक आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई तो होना चाहिए। क्या प्रशासन की निगाहों में नई चीज़ें दिख रही थी? ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी है। जब यहाँ पे ये दशा है सर, तो आप इलाहाबाद और स्टेट की, जो हमारे जितने भी स्टेट हैं, वहाँ की रेलवे स्टेशन की दशा क्या होगी? आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, एक बच्ची को आपने अपने सामने देखा और भी देखा? एक लेडीज थी, वो तो बेहोश हो गई वहीं गिर के। लोगों के सूट कुछ ऐसे बिखरे हुए थे, कपड़े बिखरे हुए, चप्पल, सब सामान वामान बिखरा हुआ। और अभी तो प्रशासन अप्रॉक्स, जब सब कुछ भगदड़ हो गया, सब कुछ होने के बाद प्रशासन आई है सर। तकरीबन कितनी देर बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा? कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे बाद? जी, 1-1.5 घंटे बाद पहुंचा। तो वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब आप लोग, क्योंकि रेल मंत्री कह रहे हैं 4 हमने स्पेशल ट्रेनें बुलाई हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे कुछ हैं। नहीं था कुछ। वो जो ट्रेन थी, ट्रेन पे अनाउंस कर दे कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ट्रेन जाएगी स्पेशल कुंभ की। अनाउंसमेंट के बाद और भगदड़ मची हाँ होगी। जी, उसी के बाद ही तो भगदड़ हुई है। क्या अनाउंसमेंट में क्या अनाउंस कर रहे थे? अनाउंस में यही किया कि इस कुंभ, प्रयागराज कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से गंतव्य से रवाना होने वाली है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनें वहाँ पे लेट हो गई थी, उनके भी लोग मौजूद थे जिन्हें उन ट्रेनों से जाना। देखिए, जो भी ट्रेन इलाहाबाद के ट्रैक से जा रही है, जो भी ट्रेनें इलाहाबाद होके जा रही है, चाहे वो राजधानी ही क्यों ना हो, उसकी भी दशा बदतर है, उसकी भी दशा ओवर क्राउडेड है, उसकी भी दशा बदतर है। उसमें तो जो लोग उन्होंने पैसा लगा के, अब एक चीज़ आप देखिए ना कि मैं हूँ सामने आपके, 2 टिकट हमारा है, 2 टिकट अप्रॉक्स, अब 3 टायर का ही लगा लीजिए, 1500 का तो होता ही है ना सर, 3000 का तो मेरा ही लॉस है, कौन देगा? अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। एक चीज़ मुझे ये बताइए, मतलब आप लोग वहाँ पे थे, जैसे लेट सपोज आप नहीं जा पाए, तो ऐसी कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि ये सबको दिख रहा कुछ है। भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो, वहाँ के नाम पे जीरो। लोग नाराज, बहुत सारे हमारे आंखों के सामने हमारे लोग थे, हमारे बुजुर्ग, कुछ अंकल थे। एक थे वहाँ पे द्वारका से थे, मैंने पूछा कि अंकल आंटी आपकी भी ट्रेन है? करके बेटा हम नहीं चढ़ पाएंगे, हम तो बुजुर्ग आदमी, ओल्ड एज है। आप लोग इसके लिए रेलवे से शिकायत कर रहे हैं कुछ? किससे शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग रिजर्वेशन के लिए आए थे, अव्यवस्था की वजह से आप नई ट्रेन अपनी पकड़ जी, पाए। आपको लोग कहते हैं कि हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का। आप लोग साक्ष्यदर्शी हो, अभी 15 लोगों का मरने की खबर आ गई ना। अगर प्रशासन अगर इतना ही एक्टिव होती तो न्यूज़ हमारे और आपको तो शायद देखने को, ना आपको कवर करने की जरूरत होती, ना हमें बोलने की जरूरत होती। क्या नाम है दादा? संजय ओझा। हाँ, बताएं। मैंने एक कुली से बात किया कि मुझे, कुली बोल रहा है कि 200 रुपये सीट दूंगा। मैंने कहा 200 रुपये किस बात का? कह रहा मैं अंदर से मुझे सीट पे बिठा दूंगा। उसने सीट 200 रुपये ले लिया, लेकिन मैं सीट पे चढ़ भी नहीं पाया। जब स्थिति ऐसी थी, जब उनका टिकट है वो सीट पे नहीं चढ़ पाए, तो कुली मैं यही आपको चीज़ कैसे बताना चढ़ाएगा? चाह रहा हूँ, क्या नाम है दादा? संजय ओझा। क्या? संजय ओझा। आप संजय जी अंदर थे? जी हम अंदर थे। क्या देखा आपने? जब मैं गाड़ी से उतरा था, देखे कि बहुत भीड़ लगी हुई है अंदर कितने में। बजे की बात है दादा? ये 10:30 बजे की बात है जी। मगर भगदड़ शायद 9:55 9:50 के पास। 10 और 9:05 की उसी समय की भड़कन हुआ है ये। 9:55 9:50 और 10 सवा 10 के बीच में। दरमियान। हाँ, काफी हाँ? भीड़ थी, उससे पहले भी काफी भीड़ थी। हाँ, भगदड़ थी नहीं, उससे पहले भी काफी डेड हुए थे, क्योंकि मेरी ट्रेन जम्मू की थी, संपन्न क्रांति, तो मैं खुद ही नहीं पकड़ पाया, वहां से मैं वापस आ गया। एक बच्ची का बैग से गला दब गया, मैंने उसको यहाँ पे उठाया और बाहर तक मैं उसको लेके आया। तो वो अभी ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ अभी। वो हाँ, वो ठीक है अभी। हाँ, वो ठीक है, उसको रख लिया मैंने अपने यहाँ पे। उसकी मदर थी, मदर। अब देखो, पुलिस वाले कर रहे थे अपना काम ना। अब जनता क्या कर रही थी, यहाँ से एंट्री है, वहाँ से तो जा ही रही थी, जहाँ से नो एंट्री है वहाँ से भी जा रही थी, सीढ़ियाँ पार कर करके जा रही थी। मैंने वीडियो बनाई थी अपने फ़ोन में, मैंने स्टेटस लगाया हुआ है। जनता पुलिस वाला मना कर रहा था, यहाँ से नो एंट्री, यहाँ से मत जाओ। आप वीडियो दिखा सकते हाँ जी। हैं? आपने क्या देखा दादा जब तक वीडियो दिखा? सर मैं बहुत दिखा सर, मैं क्या कहूँ, अब देख कर हम लोग को रोवा गनगन आ गया सर। अब क्या करूँ हम क्या लोग। वो मंजर क्या था? आप कहाँ पे थे वहाँ? मैं उधर से आ रहे थे बाहर निकलने के लिए। मैं देखा कि बहुत भीड़ लगा, बहुत आदमी मर रहे हैं, तो मैं उधर से फिर घूम कर फिर आप वापस भागे होंगे? जी डर से मैं भाग गया उधर। भागने की जगह थी? नहीं जगह जो अंदर आ गया उसको बाहर निकलने में मुश्किल। बहुत मुश्किल थी सर, मैं बहुत आधा घंटा लगा के मैं बाहर निकला हूँ वहाँ से। मेरे को प्लेटफॉर्म 15 पे जाना था। ये इतना रश था, मैंने थोड़ी शॉर्ट ही बनाई है, ये इतना था। ये कोई 8:40 पे 40 मिनट की। इतनी दूर जा रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ लोग नजर नहीं आ रहा सर, कुछ नजर नहीं आ रहा। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। जिसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है। कोई सीढ़ियों से जा रहा है, कोई अलग से रास्ते से जा रहा है। पुलिस वाला मना कर रहा था, वो लाठीचार्ज कर रहा था, वो क्या कर सकता था एक दो बंदा।
ये था कि कम थे पुलिस वाले, पर वो काम कर रहा था अपना। अब जनता मान नहीं रही थी। अच्छा, आप जैसे लेट्स कि आंकड़ा आ रहा है 15 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग घायल भी होंगे, वो भी उनका भी इलाज चल रहा होगा। आपने अपनी आंखों से कितना देखा? सर मैंने 5-6 देखे हैं सर। 5-6 लोगों की मौत अपने आंखों से देखी? आंखों से देखी है सर मैंने। अब वापिस आ गए देख के, मेरे से जाया नहीं गया। क्या देखा भाई आप? मेरे लेडीज पड़ी थी 2-3, एक अंकल थे वो पड़े हुए थे। अब जनता मान ही रही थी, उसके ऊपर से चले जा रही थी। मैं उनको बोल रहा था मैं इनको उठाओ, पर वो कोई नहीं मार रहा था। अब ऐसे कुंभ का क्या फ़ायदा भैया? अगर तुम किसी की लाश से ऊपर गुजर के जा रहे हो, किसी को मार के, तो पाप धोने जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे कुंभ का? इससे अच्छा है कि भाई साहब आराम से जाओ, तरीके से जाओ। अब जनता की गलती है, ये भी मानना पड़ेगा कि जहाँ पे नो एंट्री है वहाँ से भी घुसे जा रहे हैं। अब मेरी जम्मू की थी, मैंने छोड़ दी यार, मेरे को जान प्यारी है अपनी, तो मैं यार कल चले जाएंगे, अभी मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग भी थे? जनता की गलती उतनी नहीं, भी हाँ? नहीं है जो किसी के लाश से गुजर के निकल जाएगा। जो 8 लेडीज खट्टे ही मार देगा आदमी, कौन मार सकता है? कहाँ एक थे तो उस मर सकता है। हम कहीं भी रहे भाई, ऑल इंडिया में हम पूरा घूमते हैं, भारत के अंदर कहीं पर भी पूरा मीडिया के सामने मैं एकदम हाथ उठा के कह रहा हूँ, जय श्री राम, जय मोदी भैया जिंदाबाद। आप लोग अब कोई पूरा भी- हमारा खबर सुनना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे थे? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और कोई था वहाँ पे जिसने ये मंजर देखा हो? कोई आप लोग थे वहाँ पे? और बात ये भी रहेगा, 8 लेडीज भाजराग में जा अभी तक नहीं सुनाया कोई भी। जो उस जगह पे रहेगा ना वो भी नहीं सुनाएगा। क्यों? क्यों? कोई फायदे नहीं है। जब वो सरकार क्यों बनाया जाता है किसी के, मेरे को सुविधा मिले। आप कहाँ थे दोस्त उस समय? उस समय तो मैं हैदराबाद की टिकट में ऑनलाइन करवा रहा था। आपने कुछ देखा अपनी आंखों से? मैं नहीं देखा हूँ, देखता तो मैं बतलाता नहीं आपको। ध्यान रखिए, परेशान मत होइए। तो ये मंजर है अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। अभी भी यहाँ पर एम्बुलेंसेज हैं। हालांकि जो 12, 13, 14 जिन प्लेटफॉर्म का जिक्र हो रहा है वो नई दिल्ली ये जो मेन एंट्री है उसके उस तरफ है, हम वहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ट्रेन छूट गई, जिनकी एसी बोगी में अलग अलग ट्रेनों में रिजर्वेशंस थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि कईयों का रिजर्वेशन होने के बाद भी उन्हें ट्रेन नहीं मिल पाई। लोगों का ये भी आरोप है कि वहाँ पे पुलिस पर्सनल, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी नहीं थी कि अपनी अपनी ट्रेन पकड़ सकें। दशा ये हो गई थी कि जिन लोगों की मौत हो गई उनको ऊपर भी लोग चले गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो लोग आगे चले गए उन्हें पीछे निकलने की का मौका नहीं मिला। लोग ये भी बता रहे हैं और इसके कई विजुअल भी सोशल मीडिया पर हैं कि स्टेयर्स जो थे वहाँ पर लोगों के जो बचा हुआ सामान था, किसी का चप्पल था, किसी का बैग था, जिसका जो जहाँ छूट गया वो वैसे ही पड़ा रहा। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल अंदर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे अगर अंदर जाने का मौका मिलता है तो हम वो मंजर भी आपको दिखाएंगे। अभी हम नई दिल्ली पे मौजूद हैं और नई दिल्ली के सामने आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेनें छूट गई हैं। लोगों का कहना है कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो फिर से ट्रेन मिल जाएगी। तो हम उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं अगर हमें अंदर जाने की, हालांकि उम्मीद कम है कि जाने देंगे। हम हॉस्पिटल भी जाएंगे। अभी 15 का आंकड़ा पुष्ट हो रहा है, 15 की जानकारी मिल रही है कि 15 लोगों की जान चली गई है इस भगदड़ में। हालांकि पहले पुष्टि नहीं हो पा रही थी मगर अब पुष्टि हो गई है और रेल मंत्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 4 स्पेशल ट्रेनें भेजी गई हैं, डिप्लॉय की गई हैं कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। प्लेटफॉर्म खाली कराया जा रहा है, लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर रखा जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उनका आसपास के अस्पतालों में इलाज चला रहा है। कुछ का लेडी इरविन में, कुछ का LNGP में इलाज चल रहा है। हम अस्पताल भी जाने की कोशिश करेंगे, अगर लोग मिलेंगे तो उनकी बात भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।